हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए मीन का एक अगला टॉपिक। आज हम आपको पढ़ाएंगे मीन यानी कि समांतर माध्य, यानी जिसे हम अरिथमेटिक मीन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, बिना किसी देरी के हम आपको बताते, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित श्रृंखला। जैसा कि आपको पता ही होगा बेटा कि खंडित श्रृंखला यानी डिस्क्रीट सीरीज जो होती है, इसके 3 मेथड होते हैं। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट मेथड, पद विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको ये तीनों ही मेथड कराऊंगा और मैं तीनों मेथड आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कराऊंगा। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो बच्चों, मैंने मीन का एक खंडित श्रृंखला का एक सवाल ले लिया है। इस सवाल को मैं आपको करना सिखाऊंगा प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड से। क्या बच्चों आपको पता है प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड और हिंदी में हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। इसका फॉर्मूला होता है मीन यानी माध्य को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स और अपॉन में सिग्मा एफ। ये इसका फॉर्मूला है। अब हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमेशा याद रखना, जब एग्जाम में आपके सामने सवाल आएगा तो आपको जो 2 वेरिएबल में सवाल मिलता है उसी को हम खंडित श्रृंखला कहते हैं। तो पहले वाले को आप एक्स टाइटल दे देते हैं और दूसरे वाले को आप एफ टाइटल दे देते हैं। अब इस सवाल को करने के लिए जैसा आप देख सकते हैं, हमें चाहिए एफ एक्स। हमारे पास ये एफ है और ये एक्स है। हम एक कॉलम खुद से तैयार करेंगे जिसका टाइटल बच्चों हम रखेंगे एफ एक्स। अब ये एफ एक्स बनेगा कैसे बेटा? हम एक्स और एफ इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे। तो बच्चों, बिना किसी तरीके इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 10 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 20। 20 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 60। और बेटा 30 की अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आएगा 120। और अगर 40 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 40। अब जरा फॉर्मूले की तरफ देखिए। एफ एक्स तो हमने बना दिया बेटा। अब हमें चाहिए सिग्मा। बच्चों, क्या आपको याद है पुरानी वीडियो में हमने बताया था सिग्मा का मतलब होता है सम। सम का मतलब क्या होता है? प्लस करना। तो इस पूरी लाइन को जब हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स। तो बेटा प्लस करते हैं 0 0 0 0। ये तो आगे बेटा 0। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1। 1 और 1 कितना हो गया बच्चों? 2। और इसका टोटल आ गया 240 यानी कि 240। चलो बेटा, अब हम इसको यहां पर रख देते हैं 240। अब बेटा हमें चाहिए सिग्मा एफ। एफ तो बेटा हमारा एक कॉलम ही है और सिग्मा का मतलब क्या था बच्चों? प्लस करना यानी कि सम करना। तो बच्चों इसको हम सम करते हैं और जैसे हम इसको जोड़ेंगे ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा सिग्मा एफ। चलो बेटा ऐड करते हैं। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10। कितना आ गया बच्चों? 10। अब हम सिग्मा एफ की जगह रख देते हैं बेटा 10। बताइए बेटा, 0 से 0 कैंसिल हो गई और इस प्रकार से एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई? 24। ये हो गया बेटा हमारा आंसर। जैसा कि आपने देखा, निकालना सवाल को कितना ज्यादा सिंपल था। तो बेटा अभी हमने सीखा था बेटा प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, और अब हम सीखने जा रहे हैं इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष विधि। अब अप्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यहां देखिए, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी और अपॉन में सिग्मा एफ। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस आधार पर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसा कि अभी देखा होगा आपने, मैंने यही क्वेश्चन लिया था और आंसर 24 आया था। अब मैं इसी सवाल को इसके दूसरे मेथड से करूंगा और आंसर वापस से सेम ही आएगा 24। तो बेटा एक्स और एफ ये 2 कॉलम होंगे जो गिवन है। हमें चाहिए बेटा डी। बच्चों पहले मैं आपको बता देता हूं इस डी का मीनिंग क्या होता है। इस डी का मतलब होता है बच्चे डेविएशन और हिंदी में कहते हैं विचलन। तो बच्चों चलो इसका कॉलम खोलते हैं डी। अब बेटा डी कैसे निकालते हैं? डी निकालने का तरीका होता है एक्स माइनस ए। ये एक्स ये पूरी लाइन है बेटा, पर ये ए का मतलब क्या है?
बेटा इस ए का मतलब होता है एग्ज्यूम्ड, एग्ज्यूम्ड मीन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य। अब मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है बेटा ए, मतलब आपको एग्ज्यूम करना है, पर आपको एग्ज्यूम ए में से करना है। आप किसी भी एक संख्या को x में से a ऐड कर सकते हैं। आप चाहे 10 ऐड करें, 20, 30, 40, कुछ भी ऐड करें, आंसर सेम आएगा। तो फिलहाल बेटा मैं जो है वो 10 को a ऐड कर लेता हूं। चलो बेटा अब निकालते हैं। d कैसे निकालेंगे? x माइनस a करेंगे, सारी वैल्यू x की हम 10 में से माइनस करेंगे। 10 माइनस 10 0, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 10 20, 40 माइनस 10 कितना आएगा बेटा? 30। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने डी निकाल दिया। अब जरा हम फॉर्मूले की तरफ आते हैं। फॉर्मूले में बेटा हमें क्या चाहिए? एफ डी। बच्चों एफ डी कैसे लिख लेगा बेटा? अब हम इस डी की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे? एफ के साथ। देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें चाहिए एफ डी, तो बेटा हम एफ और डी का कॉलम खोलेंगे। ये एफ और ये डी है बेटा, जैसे हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो तैयार हो जाएगा हमारा एफ डी। कैसे? देखो बेटा अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 10 से करेंगे तो 30 आएगा। 20 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 80 आएगा, और 30 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो 30 आएगा। अब वापस से एक बार फॉर्मूले में नजर डालते हैं। हमें चाहिए बेटा सिग्मा एफ डी। क्या बताया था बेटा मैंने? सिग्मा का मतलब प्लस करना, तो हम इसको वापस से क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो एफ डी को हम जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा सिग्मा एफ डी। तो कैसे जोड़ते बच्चों? 0 0 0 0, 3 और 8 कितने होते हैं बेटा? 11, और 11 और 3 कितने होते हैं बेटा? 14। इस प्रकार से एफ डी हमारा आ चुका है 140 यानी कि 140। तो बेटा अब हम वैल्यू पुट करते हैं। एक्स बार ए की वैल्यू बेटा हमने कितने ऐड करी थी बेटा? 10। तो बेटा देखो मैंने 10 लिख दिया, प्लस का चिन्ह। सिग्मा एफ डी कितना आया बेटा? देखो एफ डी का सिग्मा एफ डी कितना आया था? 140। और सिग्मा एफ का क्या मतलब बेटा? हमें इस एफ को क्या करना है? जोड़ना है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा बेटा क्या? सिग्मा एफ। तो बेटा सिग्मा एफ कैसे बनाएंगे? हम एफ को प्लस कर देंगे। तो पूरी लाइन को ऐड करते हैं। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 1 कितने होते हैं बेटा? 10। तो बेटा हम यहां पुट करते हैं। देखो 10 जैसा देखें कितना आसान होता है बेटा सीखना, एक तरीका होता है बस। 0 से 0 बेटा कैंसिल। तो बेटा कितना आ गया बच्चों? ये था 10, इधर बेटा कितना आ गया? 14, और दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा कितना आ गया? 24। देखा बेटा आपने, फिर से हमारा आंसर सेम आ गया यानी 24। अभी हमने दोनों मेथड करे, आंसर सेम आया। अब बेटा मैं आपको तीसरा मेथड सिखाता हूं, पद विचलन विधि, और उसको इसी सवाल को लेके करेंगे और आंसर फिर से वही आएगा। मीन का अब हम तीसरा मेथड लेकर आए हैं और वो है हमारा पद विचलन विधि। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। एक्स बार बराबर, एक्स बार क्या होता है? मीन, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश। ये जो आपको ऊपर बेटा 1 सा साइन दिखाई दे रहा है, इसको हम डैश पढ़ते हैं। अपॉन में सिग्मा एफ और मल्टीप्लाई में आई। यहां पर बेटा आप आई भी लिख सकते हैं और या आप सी भी लिख सकते हैं, आपकी यहां पर चॉइस है। चलो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारा वही है, मैं आपको अलग अलग मेथड से सिखा रहा हूं। अब मैं इसी सवाल को आपको पद विचलन स्टेप डेविएशन मेथड से सिखाता हूं, जिसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे डी। डी बेटा कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको बताया था। डी निकालने का तरीका होता है एक्स माइनस ए। ए का मतलब क्या है बच्चों? एग्ज्यूम। एग्ज्यूम का मतलब बेटा क्या होता है? कल्पना करना। तो बेटा इसमें से किसी भी एक संख्या को ए ले सकते हैं।
तो कुछ भी ले सकते हैं। मैं आपके सामने 10, इसको मैं a ले लेता हूं और सारी x की वैल्यू a यानी 10 में से माइनस करेंगे। 10 माइनस 10 कितना आएगा बच्चों? 0। 20 माइनस 10 कितना आगे बेटा? 10। 30 माइनस 10 कितना आगे बेटा? 20। 40 माइनस 10 कितना आगे बेटा? 30। तो बेटा ये निकल चुका है आपके सामने डी। अब हम निकालेंगे डी डैश। देखिए बेटा, हमें डी नहीं, हमें डी डैश चाहिए। तो डी डैश कैसे निकालते हैं बेटा? बहुत सिंपल सा तरीका बेटा। यहां देखिए, अब हम आपके सामने डी का डी डैश बनाना सिखाते हैं। ये जितने भी डाटा बेटा आपको दिख रहा है, इसमें से एक संख्या कॉमन निकल जाएगी। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? 10। जैसे कि बेटा 0, 10 को 10 से कॉमन कर लेंगे तो यहां बचेगा 1। 20 में से अगर हम 10 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 2 और 30 में से अगर हम 10 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा बेटा? 3। ओके बेटा, कितना सिंपल था। हमने इसमें से 10 कॉमन ले लिया। वैसे तो देखा जाए तो 2 भी कॉमन आ सकता है, देखा जाए तो 5 भी कॉमन आ सकता है। तो बेटा हमें बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेनी होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा डी डैश कैसे लेते हैं। अब बेटा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आप एक दोबारा देखिए बेटा ध्यान से। हमें चाहिए एफ डी डैश। क्या चाहिए? एफ डी डैश। तो अब हम बनाते हैं एफ डी डैश। इसके लिए क्या करेंगे बेटा? हम इस d की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे? f के साथ। तो बन जाएगा f d डैश। चलो बेटा मल्टीप्लाई करते। 2 मल्टीप्लाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 1 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा बेटा? 3। अब बेटा हम इसको क्या करेंगे? ऐड हम अपनी मर्जी से नहीं, फॉर्मूला में डायरेक्शन देता है। अब आप इसका सिग्मा करेंगे तो बेटा बिना किसी देरी के हम इसका सिग्मा करते हैं, इसको ऐड करते हैं। 3 और 8 कितने होते हैं बेटा? 11। और 11 और 3 कितने होते हैं बेटा? 14। तो बेटा यहां पर आ चुका है हमारे पास सिग्मा एफ डी डैश 14। अब बेटा इसको हम वैल्यू को पुट करते हैं। x बार बराबर a। बेटा a कितना लेट करा था? 10 प्लस का साइन। ये वैल्यू बेटा कितनी आई है बच्चों? देखो 14 यानी 14 अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ के लिए बेटा हमको उसको ऐड करना होगा। चलो बेटा ऐड करते हैं सिग्मा एफ को। कैसे ऐड करेंगे बेटा? 2 3 5, 5 और 4 9, 9 और 1 कितने हो गए बेटा? 10। चलो बेटा हम यहां पर पुट कर देते हैं 10 इनटू में आई बेटा हम यहाँ आई भी लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया, और या बेटा हम यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं। यानी बेटा जो डी से हमने डी डैश बनाने के लिए जो कॉमन लिया था उसी को हम सी कहते हैं। तो बेटा हम यहाँ पर वो वैल्यू कितनी थी बेटा बताएंगे आप? 10 थी बच्चों। 10 से 10 क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। अब बेटा यहाँ पर क्या बचा बेटा? 10 और प्लस का चिन्ह और बचा बेटा 14। एक बार बेटा जोड़ के देखिए, आ गया ना बेटा? वही आ गया। 10 और 20 कितना आ गया बेटा? 24। देखिए बेटा तो हमारे 3 मेथड से बेटा सवाल को करा। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, स्टेप डेरिवेशन, पद विचलन, और तीनों से हमारा आंसर सेम आया। अगर हम सही करेंगे किसी एक सवाल को तीनों मेथड से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है बेटा? सेम आता है। तो बच्चों हमारी वीडियो आपको कैसे लगी बेटा? आप हमारी वीडियो को बेटा जरूर लाइक करना, वीडियो को पूरा देखा करो बच्चों, और वीडियो को शेयर जरूर करो अपने सभी ग्रुप में, दोस्तों को सबको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और बेटा अगर अब तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। और जो बच्चे हमसे इसी वीडियो से कनेक्ट हुए हैं तो बच्चों याद रखो इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई थी, तो आप पहले उस वीडियो को भी देखें, फिर इसको भी समझे, और जल्दी हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो को देखने के लिए और इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए।